नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लूसेंट 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके। दोस्तों, लूसेंट 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके का ये हमारा 5वां वीडियो है। तो दोस्तों, पीछे के आप 1 से 4 तक वीडियो नहीं देखे होंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है सिंधु घाटी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है लोथल। तो हमारा नेक्स्ट है किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो इसका सही जवाब है अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। तो हमारा नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो पामीर या तिब्बत का पठार है। तो हमारा नेक्स्ट है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो हमारे नेक्स्ट है वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती हैं? वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होता है। तो हमारे नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? दोस्तों, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो मिहिर सेन थे। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आप याद कर ले। तो हमारा नेक्स्ट है एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। तो नेक्स्ट है पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या होता है? पानी के बूंदों के गोल होने का कारण क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव होता है, जो पानी के बूंदों को गोल करता है। तो नेक्स्ट है मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम रेशा जो है वो नायलॉन है। प्रथम रेशा नायलॉन। तो नेक्स्ट है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। दोस्तों, एक स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए, तो वो 17 मीटर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो वो निर्वात में सर्वाधिक होती हैं। तो हमारा नेक्स्ट है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? दोस्तों, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो वो बैंगनी रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन अधिक होता है। तो नेक्स्ट हमारा है वाहनों की हेडलाइट। दोस्तों, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है वाहनों के हेडलाइट के रूप में। और नेक्स्ट है आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो वो लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो हमारा नेक्स्ट है वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो हीलियम गैस भरी जाती है। तो नेक्स्ट है टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो वो टीन एवं सीसा का मिश्रण होता है। तो नेक्स्ट है ग्लूकोमा रोग शरीर के किस रोग से संबंधित है? तो आँख से संबंधित है। तो दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आँख से संबंधित है। तो नेक्स्ट है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वो वेलेंटाइना तेरेस्कोवा है। दोस्तों, वेलेंटाइना तेरेस्कोवा है, जो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। तो नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन है। ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन हैं। तो नेक्स्ट है सिनेबार किस धातु का अयस्क है? दोस्तों, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो वो
पारा एवं मरकरी धातु के अयस्क सिनेबार हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो लैक्टोमीटर को प्रयोग किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है। तो हमारा नेक्स्ट है, पेलाग्रा रोग। दोस्तों पेलाग्रा रोग विटामिन की कमी से होते हैं। दोस्तों किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? तो वो विटामिन B3 के कमी से पेलाग्रा रोग होता है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा नेक्स्ट है, मछलियों में यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो वो विटामिन D की प्रचुरता होती है मछलियों के यकृत तेल में। तो हमारा नेक्स्ट है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई से पृथ्वी की ऊंचाई कितनी होती है? पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो वो 36,000 किलोमीटर होती हैं भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई। तो हमारा नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है 37 डिग्री C या 98.4 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है। तो हमारा नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। कंप्यूटर की IC चिप किस पदार्थ की बनी होती है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर की IC चिप जो होती हैं वो किस पदार्थ की बनी होती हैं? तो सिलिकॉन की बनी होती हैं। यानी नेक्स्ट है, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की पारसेक इकाई है। तो हमारे नेक्स्ट है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री C पर होता है। तो हमारे नेक्स्ट है, प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो होमो सैपियंस है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। तो हमारा नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वो दादा भाई नौरोजी थे। तो हमारा नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? चावल भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो वो पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो नेक्स्ट है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? दोस्तों भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो वो पुष्कर यानी कि राजस्थान में स्थित है। तो नेक्स्ट है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया जैसे रोग होते हैं। तो नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि बहुत ही अधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो नेक्स्ट है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो मैडम मैरी क्वेरी जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो हमारा नेक्स्ट है, सार्क। दोस्तों सार्क का संक्षेप से का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों सार्क या दक्षेक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो वो काठमांडू नेपाल में है। काठमांडू नेपाल में सार्क का मुख्यालय है। तो हमारे नेक्स्ट है, प्रथम परमवीर चक्र विजय कौन है? तो वो मेजर सोमनाथ शर्मा है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन सी थी? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, तो इसको अभी यहाँ याद कर लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो सरोजिनी नायडू थी। तो नेक्स्ट है 443 नंबर प्रश्न। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे?
सन 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान जो थे वो कपिल देव थे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो वो 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति सभा में। तो हमारा नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो वो 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो वो टाका है। तो हमारा नेक्स्ट है, रामायण किसने लिखी? दोस्तों रामायण किसने लिखी? तो रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो हमारा नेक्स्ट है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में सर्वाधिक गन्ने होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो दांत और मसूड़े को पायोरिया रोग नुकसान पहुंचाता है। तो हमारा नेक्स्ट है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक जो है दोस्तों वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है। तो हमारा नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछे जा चुके हैं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो हमारे नेक्स्ट है, 452 नंबर प्रश्न है, जापान की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों जापान की मुद्रा येन है, जो कि काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो येन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो वो देहरादून में स्थित है। इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून स्थित है। तो हमारा नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला वो बछेंद्री पाल थी, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो हमारा नेक्स्ट है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप जो होता है वो उसका संबंध किससे होता है? तो वो टेनिस से होता है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस के खेल से हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो संतोष यादव हैं, जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रश्न को भी आप याद कर लीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो इसका आंसर होगा 65 वर्ष की आयु तक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर रहता है, 65 वर्ष की आयु तक। तो हमारा नेक्स्ट है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो वो राज्यसभा है। तो हमारा नेक्स्ट है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो वो विशुर शर्मा जी हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौते किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है, जो सन 1954 में भारत और चीन के बीच समझौता हुआ था, उसे पंचशील समझौता भी कहते हैं। तो हमारे नेक्स्ट है, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? दोस्तों सन 2010 में जो फुटबॉल विश्व कप हुआ था उसमें कौन सा देश जीता था? तो वो स्पेन देश जीता था। तो हमारे नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास खड़गवाशाला में स्थित है। दोस्तों पूना के पास जो खड़गवाशाला जगह है वहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। तो नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखे हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है। तो हमारा नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो वो 72 बार धड़कता है। तो हमारा नेक्स्ट टाइम, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी?
भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा अभी। तो इसका आंसर है 1872। दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी। तो नेक्स्ट है डबल फॉल्ट। दोस्तों डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डबल फॉल्ट किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो वो टेनिस से होता है डबल फॉल्ट। तो हमारा नेक्स्ट है 467 नंबर प्रश्न है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो वो जनरल KM करियप्पा थे। दोस्तों भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष जो थे वो जनरल KM करियप्पा थे। तो नेक्स्ट है लाई हरोबा। लाई हरोबा किस राज्य की लोक नृत्य हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो मणिपुर का लोक नृत्य है लाई हरोबा। तो हमारा नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो वो दोस्तों केरल में होता है। भारत में रबर का उत्पादन सबसे अधिक केरल में होता है। तो हमारा नेक्स्ट है कोलकाता किस नदी के किनारे है? कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे कोलकाता स्थित है। तो हमारा नेक्स्ट है पौधे में जीवन होता है। दोस्तों पौधे में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? किस भारतीय वैज्ञानिक ने यह बताया था कि पौधे में जीवन होता है? तो वो जगदीश चंद्र बसु जी ने बताया था कि पौधे में जीवन होता है। तो नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना किया गया था। दोस्तों साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा कहाँ पर किया गया था? तो वो अहमदाबाद में किया गया था, जो कि काफ़ी बार प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। तो हमारे नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो वो 23 जोड़े होते हैं, यानी कि टोटल माने तो 46 होते हैं। दोस्तों मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं और टोटल 46 होते हैं, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो हमारे नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा में लगता है। दोस्तों चंद्र ग्रहण पूर्णिमा में लगता है। तो हमारा नेक्स्ट टाइम भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों एक भी काफ़ी प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो हमारा नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 180 बाई दोस्तों 80 से 120 mm होता है। मनुष्य के शरीर में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 mm होता है। तो हमारे नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो वो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो हमारे नेक्स्ट है रामचरितमानस किसने लिखे हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। रामचरितमानस किसने लिखा है? तो वो तुलसीदास ने लिखा है। तो हमारे नेक्स्ट है प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो वो मई 1951 में नई दिल्ली में हुआ था प्रथम एशियाई खेल। तो हमारे नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब जो है वो किस यंत्र से मापा जाता है? तो वो बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो हमारा नेक्स्ट है 481 नंबर प्रश्न कि हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो दोस्तों भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनपत स्थित है, जो हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय है। तो हमारे नेक्स्ट है 482 नंबर प्रश्न है टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? दोस्तों टेस्ट मैच की एक ही पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो वो अनिल कुंबले हैं। दोस्तों अनिल कुंबले, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा नेक्स्ट है सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? सन 2018 में विश्व कप जो हुआ वो कहाँ पर हुआ? तो वो रूस में हुआ। तो हमारा नेक्स्ट है संसार में सर्वाधिक
जनसंख्या वाला देश कौन सा है? संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो चीन है। तो हमारा नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो वो 2 कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो 2। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो वो AB होता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो AB होता है। और सर्वदाता माने तो O होता है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो हमारा नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुका है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो वो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट है, पेनाल्टी स्ट्रोक। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल के में प्रयुक्त होता है? तो वो हॉकी में होता है। दोस्तों पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो वो हॉकी में होता है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? दोस्तों भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो वो लोकसभा है। तो हमारा नेक्स्ट है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो वो गुरु नानक देव ने किया था। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने किया था। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट है, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होता है? तो वो 10 वर्ष बाद होता है। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होता है? तो 10 वर्षों बाद होता है। तो हमारा नेक्स्ट है, मेघदूत किसकी रचना है? तो वो कालिदास की रचना है। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। तो हमारा नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो वो क्लेमेंट एटली हैं। दोस्तों क्लेमेंट एटली भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो नेक्स्ट है, एकीजमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एकीजमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो त्वचा को प्रभावित करता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा नेक्स्ट है, स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बाइडेन पोवेल ने की थी स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना। तो हमारा नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो प्रशांत महासागर है। संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तो हमारा नेक्स्ट है, पेनल्टी किक शब्द किस खेल से प्रयुक्त हैं? दोस्तों पेनल्टी किक शब्द किस खेल से प्रयुक्त हैं? तो वो फुटबॉल से संबंधित हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पेनल्टी किक शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो वो फुटबॉल से प्रयुक्त संबंध होता है। तो हमारा नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी। दोस्तों रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। दोस्तों रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस खेल से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित हैं। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार रत्न है। रत्न पुरस्कार हैं। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो दोस्तों ये पिछली वीडियो आपने नहीं देखा हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।